आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 20वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य को भगवान श्री हरि की कृपा से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। माघ मास का स्नान, दान व माघ महात्म का श्रवण मनुष्य को सब पापों से मुक्ति देने वाला है, जिसे करने से मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को पाता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को बता रहे हैं कि जब वे पांचों गंधर्व कन्याएं फिर से गौरी पूजा के लिए अच्छोद तीरथ पर गई तो वहां फिर से ब्राह्मण पुत्र अग्निप को पाकर कमल की तरह खिल गई और उसे घेर कर वे कन्याएं कहने लगी कि तुम हमारे साथ गंधर्व विवाह कर लो। ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें बहुत तरह से समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और उससे चिपट गई। ऐसा देखकर ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें चंडालनी होने का श्राप दे दिया। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए श्राप से दुखी होकर उन्होंने भी ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम भी हमारी तरह चंडाल हो जाओ, और इस प्रकार एक दूसरे को श्राप देकर पिशाच पिशाचनी बने वे उसी सरोवर के आसपास रहने लगे। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, जब वह ब्राह्मण पुत्र और गंधर्व कन्याएं पिशाच पिशाचनी की योनि में पड़े थे तो एक दिन उसी तीरथ पर लोमेश ऋषि का आना हुआ। जब ऋषि ने वहां उन पिशाचों को देखा तो वे उन्हें नष्ट करने को तत्पर हो गए, पर तभी वहां पर उस ब्राह्मण पुत्र के पिता वेद निधि ब्राह्मण पहुंच गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को सारी बात बताते हुए कहा कि ये मेरा पुत्र और गंधर्व कन्याएं हैं, जो कि आपस में एक दूसरे को श्राप देकर इस पिशाच योनि में पड़े हुए दुख भोग रहे हैं। वेद निधि ब्राह्मण बोले, हे ऋषिवर, आपके दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े संताप मिट जाते हैं। आप अपनी कृपा इन बालकों पर करो और कोई ऐसा उपाय करो जिससे ये इस कष्टकारक योनि से मुक्ति पा जाएं। ब्राह्मण वेद निधि की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही इन्हें वो ज्ञान दूंगा जिससे कि ये श्राप मुक्त हो जाएंगे। वेद निधि बोले, हे महर्षि, आप तो जानते हैं कि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है, इसलिए आप जल्द ही इनका ये कष्ट दूर करें। तब ऋषि बोले कि ये सब मेरे साथ इस माघ माह में अच्छोद तीरथ के पवित्र सरोवर में नियम पूर्वक स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे, मेरा यह निश्चय है। शुभ तीरथ में माघ स्नान करने से श्राप का दोष नष्ट हो जाता है। ऋषि बोले, हे ब्राह्मण देव, 7 जन्मों के पाप व इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान करने से समाप्त हो जाते हैं,
इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से होता है। इसलिए संपूर्ण पापों का जिसे करने से सहज में ही नाश हो जाए, तो भला उस माघ स्नान को क्यों ना किया जाए। इसलिए आज से ये सब नियम पूर्वक मेरे साथ माघ स्नान करेंगे। ऐसा कहकर ऋषि मौन हो गए। इति माघ महत्तम 20वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।